जहाज एक प्रकार का वायुयान होता है जो अपने पंखों के द्वारा गति मिलने पर हवा में उड़ता है। ये कई आकार, वजन आदि में मिलता है। इसका मुख्य उपयोग वस्तुओं और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग सेना, अनुसंधान कार्यों आदि में भी किया जाता है। बहुत से जहाज को उड़ाने के लिए चालक की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ को कंप्यूटर की सहायता से भी चलाया जा सकता है। एक वक्त था जब सिर्फ अमीर लोग ही हवाई सफर यानी कि एरोप्लेन का उपयोग करते थे, लेकिन अब ये मिडिल क्लास तक पहुंच गया है। एक अनुमान के अनुसार हवा में सफर करने वालों की संख्या 10 लाख के आसपास होती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि हवाई जहाज पेट्रोलियम ईंधन से चलते हैं, जैसे बाइक, कार आदि। वैसे ही हवाई जहाज में भी ईंधन की जरूरत होती है। हवाई जहाज को देखकर आपके मन में ये सवाल तो जरूर आता होगा कि इतना भारी भरकम हवाई जहाज चलाने में कितना ईंधन खर्च करता होगा। तो ये जानकर आप जरूर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये 747 के जैसे विमान प्रति सेकंड में लगभग 4 लीटर ईंधन खर्च करते हैं। ईंधन में 500 लोग 1 किलोमीटर का सफर करते हैं। 10 घंटे की उड़ान के दौरान करीब 1,50,000 लीटर यानी फ्यूल खर्च होता है। इसका मतलब ये है कि एरोप्लेन प्रति व्यक्ति प्रति किलोमीटर पर 0.024 लीटर का ईंधन खर्च कर रहा है। एक कार 1 लीटर में लगभग 15 किलोमीटर की माइलेज देती है। हवाई जहाज हवा में उड़ने वाला एक यातायात का साधन होता है, जिसे एयरक्राफ्ट कहा जाता है, जिसमें पंख और इंजन की अत्यधिक पावर और क्षमता होती है। इसको हवा में ठहरे रहने और उड़ने में अनेक चीजें कार्य करती हैं, जिसमें से मुख्य है जोर या थ्रस्ट, जो इसे आगे की तरफ बढ़ने में सहायक होती है। सभी एरोप्लेन एक समान नहीं होते, बल्कि ये अलग अलग आकार, आकृति और पंखों के अनुसार आते हैं। किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि जिस हवा में एक छोटा सा तिनका तक नहीं रुक पाता, वहाँ इतना भारी और बड़ा हवाई जहाज कैसे ठहर जाता है? साथ ही ये उड़ता कैसे है? आज हम आपको हवाई जहाज के उड़ने और उसके हवा में ठहरने के पीछे के सिद्धांत और राज के बारे में आपको कुछ बताने जा रहे हैं। पहला, हवाई जहाज कैसे उड़ता है? हाउ एरोप्लेन फ्लाई। किसी भी जहाज के पीछे धक्का लगाने में और उसे उड़ाने में मुख्य 4 कारक होते हैं। पहला, उठाना यानी लिफ्ट। हवाई जहाज के पंखों की 2 सतह होती है, पहली ऊपर वाली सतह और दूसरी नीचे वाली सतह। दोनों जगहों पर कुछ दबाव होता है। लिफ्ट हवाई जहाज के पंखों के ऊपर वाले दबाव की वजह से पैदा होती है। ये दबाव पंखों के नीचे पड़ने वाले दबाव से कम होता है। इसी वजह से पंख ऊपर की तरफ उड़ पाते हैं। हवाई जहाज के पंखों की खास बनावट की वजह से ही जहाज हवा में तेजी से और दूर तक उड़ पाता है, जिसमें पंखों का ऊपर की तरफ उठाना बहुत आवश्यक होता है। लिफ्ट यही कार्य करती है और गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दबाव लगाती है। दूसरा, वजन और गुरुत्वाकर्षण, वेट एंड ग्रेविटी। जैसा कि आपको पता ही होगा कि गुरुत्वाकर्षण सभी चीजों को लंबवत नीचे की तरफ खींचता या धकेलता है, साथ ही वो नीचे की तरफ ही दबाव डालता है। इसीलिए गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नीचे की तरफ कार्य करता है। तीसरा, जोर यानी थ्रस्ट। थ्रस्ट को आप धक्का बुला सकते हो, जिसे एयरप्लेन के इंजन लगते हैं। इसकी वजह से ही हवाई जहाज हवा में आगे की तरफ बढ़ता है और उसके सामने लगने वाले दबाव को काटकर स्थिर रहता है। चौथा, खिंचाव यानी ड्रैग। थ्रस्ट के विपरीत लगने वाला ये दबाव जहाज को आगे बढ़ने से रोकता है। इसे आप जहाज पर लगने वाले घर्षण के रूप में देख सकते हो। ये दबाव जहाज के हवा में संतुलित रहने में भी मददगार होता है। जैसे ही जहाज ऊपर उठने लगता है, उसी वक्त लिफ्ट और ड्रैग बनते हैं। इसलिए इसे एरोडायनेमिक दबाव कहा जाता है। एरोडायनेमिक अर्थ उस हवा की गति से बनने वाले दबाव से है। आपने टेलीविजन में देखा होगा कि हवाई जहाज तिरछा यानी आगे का हिस्सा पीछे वाले हिस्से से थोड़ा ऊपर होता है। इसका कारण भी इसके उड़ने के पीछे के इन्हीं 4 सिद्धांतों पर आधारित होता है। जब ये तिरछा होता है तो जहाज के आगे का पैना हिस्सा सामने से आने वाली हवा को काटकर उसे पीछे की तरफ धकेल देता है, तो जहाज तिरछे होने की वजह से इसके शरीर से होती हुई पीछे निकल जाती है और इसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा पाती। इसका एक फायदा ये भी है कि इसी हवा की वजह से जहाज हवा में बना रहता है। दूसरा, हवाई जहाज कैसे टेक ऑफ करता है? टेक ऑफ जहाज के उड़ने का वो समय है
जिस वक्त जहाज रनवे से गुजरता हुआ हवा में लहराने के लिए तैयार होता है। टेक ऑफ लैंडिंग के विपरीत होता है। टेक ऑफ 2 प्रकार के होते हैं। पहला लंबवत यानी वर्टिकल, स्पेसक्राफ्ट, रॉकेट, हेलीकॉप्टर इत्यादि। दूसरा क्षितिज यानी हॉरिजॉन्टल, हवाई जहाज, जेट एरोप्लेन इत्यादि। जब जहाज रनवे पर दौड़ता है तो उसका इंजन उसे आगे की तरफ धकेलता है और हवा उसे पंखों के चारों तरफ बहने लगती है, जिसकी वजह से लिफ्ट बनती है। जैसे जैसे जहाज की गति बढ़ती जाती है वैसे वैसे लिफ्ट भी बढ़ती जाती है। जिस वक्त लिफ्ट गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक हो जाती है, जहाज ऊपर उठने लगता है और जब जहाज हवा में पहुंच जाता है तो उस पर इंजन का थ्रस्ट यानी जोर कार्य करने लगता है, जिसकी वजह से जहाज उड़ने और आगे बढ़ने लगता है। और हम उम्मीद करते हैं हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।